दरअसल जो इसको लेकर के बातें कही जा रही हैं या जो इस पर एतराज़ है वो इस तरह से है, जो भी आपने सुना, हमने जो अभी एक छोटे छोटे स्टेटमेंट दिखाए थे। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम है जो ग्रैंड मुफ्ती कहे जाते हैं, यानी कि मुफ्ती आज़म, उनका ये कहना है जो मुत्तहिदा मजलिस अमल, जो एक फ्रंट मैंने आपको बताया, मुत्तहिदा मजलिस उलमा यानी कि यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स, तो उनका ये कहना है कि ये जो सरकारी निर्देश है उस पर उन्होंने एक तरह से सवाल उठाते हुए कहा है कि हमारी जो गुजारिश है उपराज्यपाल और सीएम दोनों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कि इस तरह के बाध्यकारी निर्देश को तुरंत वापस लिया जाए। उनका कहना है कि इससे जो है कहीं ना कहीं एक अकीदे पर थोड़ा ज़रब लगता है। लेकिन मैंने आपको पहले ये भी बताया कि इसके जवाब में ये बात कही जा रही है कि दरअसल ये तो मुल्क से मोहब्बत, जिसे हम कहते हैं हुब्बुल वतनी, उसकी बेहतरीन अलामत है। तो इस पर आज हम जरा सा इसको और तह में जाने की कोशिश करते हैं कि अगर इस पर सवाल उठ रहे हैं तो वो क्यों है और किस तरह से ये जो है कहीं ना कहीं एक गोशे से आवाज़ उठ रही है, तो वो क्यों उठ रही है, क्यों ऐसा उसको लेकर के फिक्र का इजहार किया जा रहा है। हमारे साथ इसमें बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हैं। और दरअसल ये भी आपको बता दें कि ये जो वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में, यानी इस मुनासबत से संगीत और जो सकाफती प्रोग्राम्स होते हैं वो स्कूलों में उसके इनेकाद को लेकर के एक निर्देश जारी किया गया है। और निर्देश के तहत उसमें यह है कि सभी छात्र यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं और सभी कर्मचारी, उनकी भागीदारी यकीनी होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। ये इस तरह के स्टेटमेंट हैं। तो उस पर ये सवाल उठाए गए हैं कि आखिर ये जो कार्यक्रम है ये इसमें इसको इस तरह से क्यों क्या है। जम्मू कश्मीर के जो संस्कृति विभाग की ओर से ये जो निर्देश आया है तो उसमें ये बाध्यकारी क्यों से बनाया गया है। बहरहाल हमारे पास जो खास मेहमान है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आगा सैयद मुश्तबा अब्बास, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव हैं अंजुमन शरियत शियान जम्मू और कश्मीर के। इसके अलावा आरिस पठानिया, बीजेपी के एमएलए और स्पोक्स पर्सन। और हमारे साथ और खास मेहमान होंगे तौसीफ शाह, सीनियर लीडर पीडीपी, और हमारे साथ होंगे राकेश पचरंगी भी, जो लीडर हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले आना चाहता हूं आपके पास आगा साहब कि आप जरा इस पर बताएं कि इस पे जो सवाल उठा है जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा, वो इस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं। ये तो जो बीजेपी की तरफ से जो बातें सामने रखी जा रही है उनका कहना है कि भाई ये हुब्बुल वतनी की अलामत है, इसके पढ़ने या इसके गायन से क्या नुकसान हो सकता है। जी आगा सैयद मुश्तबा साहब। देखिए, सबसे पहले बदकिस्मती हमारे मुल्क की यही है कि जो है हुब्बुल वतनी की सर्टिफिकेट जो है वो बीजेपी से लेनी पड़ती है। लिहाजा जहाँ तक इस मसले के हवाले से हमारा नुक्ते नज़र है, देखिए जो इस्लामी नुक्ते नज़र है वो अल्लाह के सिवा हर किसी मौजूदात को जो है मखलूक समझती है और इबादत के लायक जो है सिर्फ वो ज़ाती परवरदिगार है। इसी जज्बे को नज़र में रखते हुए किसी भी ऐसी ऐसी अमल हो या ऐसा कोई गाना हो या ऐसी कोई शायरी हो जिसमें जो है इबादत का जो है उनसुर वो जो खुदा के सिवा किसी के लिए जो पैदा किया जाए या मसलन समझा जाए या उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाए, वो बिल्कुल इस्लामी नुक्ते नज़र के हवाले से गलत है। लिहाजा जो इस्लामी जो फॉलोवर्स हैं, जो मुसलमान हैं इस मुल्क की, उनके जो धर्म है, उनका दीन है, उसका एहतराम करते हुए उनके इस जज्बे का एहतराम करते हुए कि वो खुदा के सिवा किसी और चीज़ की इबादत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं, तो मुसलमानों के लिए इस चीज़ों से बिल्कुल उनको पाबंद नहीं किया जाना चाहिए, उनको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए जिससे ये चीज़ पैदा हो सकती है। बहरहाल मुसलमान हुब्बुल वतन है, उनको इस चीज़ का जो है बार बार सबूत मांगना नहीं जाना चाहिए। हुब्बुल वतनी की सर्टिफिकेट बाकियों को नहीं बांटनी चाहिए। जिस तरह से बाकी हुब्बुल वतनी का जो जज्बा बाकियों में है, उसी तरह मुसलमानों में भी है। तो ये चीज़ जब खड़ा होती है तो ये एक तरह से मुसलमानों के हुब्बुल वतनी पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है, जो हमारे लिए एक बदकिस्मती का आलम है। जी तो आपने सुना, ये कहना था आगा सैयद मुश्तबा अब्बास का, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। और अब हम रुख करते हैं पीडीपी के हमारे साथ में मेहमान मौजूद हैं, अब्बास आरिस पठानिया भी जुड़ने वाले हैं कुछ देर में, उनके पास भी जाएंगे। तौसीफ साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जो मतलब सियासी मुद्दा है? क्या इस मुद्दे पर सियासत हो रही है
या फिर इस सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश है, या ये मुद्दा बिल्कुल सियासत से परे है और ये कहीं ना कहीं ये एक समाजी मुद्दा है जिस पर अलग अलग आरा हैं? क्या है ये? देखिए वासल साहब, मैं यहाँ दो बातें जोड़ना चाहता हूँ। जैसे अभी हमारे नए आगा साहब ने जो बोला, जी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन बोला इन्होंने। यही है, यही सदाकत है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ये जो वंदे मातरम है, जहां वंदे का माने जो है वो है आई बो, आई प्रेज, ठीक है। बो, वी कैन नॉट बो एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह। बो यानी झुकना, तो हम सिर्फ झुकेंगे अल्लाह के आगे। ये इस्लाम है जो हमारे कुरान में लिखा गया है, जो हमारी ट्रांसक्रिप्शंस है, जो ये इसको वंदे मातरम गाने का जो मतलब है वो ये है कि मैं झुकता हूं, जो मेरी कौम, जो मेरी माँ है, रिचली वाटर्ड, रिचली फ्रूट, जी, कूल विद द ब्रीज ऑफ मलिया हिल्स। सो वी कैन नॉट बो टू एनीवन एक्सेप्ट एक जात, और वो जात है अल्लाह की। दूसरा मैं ये आपसे बोलूं कि जो लोग ये कहते हैं कि जिन्हें हुब्बुल वतनी की सर्टिफिकेट देनी है या लेनी है, वो जाके हिंदुस्तान दिल्ली के इंडिया गेट पर जाए, वहां पर वो पिलर देखे जिस पर नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने जंग आजादी में जो शहीद हुए हैं। वहां पर जितने भी नाम लिखे हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 40 से लेकर 50,000 नाम तक वहां पर मुसलमानों में है। जबकि अप्रोक्सीमेटली मानिए कि 60% नाम जो वहां पर लिखे गए हैं, जो बड़ा सा वो एक पिलर बनाया है जिस पर वो नाम इंस्क्राइब किए गए हैं जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तो वहां पर 60% नाम, यानी 60,000 नाम आपको मुसलमानों के मिलेंगे। तो हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना हम बीजेपी से सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। हाँ, ये इसे सियासी मसला बनाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं बाकी हिंदुस्तान को कि भाई देखिए, जो कश्मीर जहां कल तक हालात खराब थी, वो यहां पर जाके वंदे मातरम पढ़ रहे हैं। तो ये भी इनको दिमाग में रखना चाहिए कि देखिए, बैशती मुसलमान और बैशती कौम, बैशती कौम जो भी हमारी कौम के लिए बेहतर होगा, जो भी हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा, वो करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर बैशती मुसलमान, हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम जो हमारी कुरान में लिखा गया है उस पर अमल करने के लिए। उसमें अमल ये है, उस पर यह लिखा गया है कि आप अल्लाह की जात के बगैर किसी के सामने झुक नहीं सकते और किसी को बोल नहीं सकते कि मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूं। तो ये इसका रिलीजियस रीजन है कि ये नहीं हो सकता। मैं ये कहूंगा कि जो ये चाहते हैं कि वो जबरदस्ती करे, जो ये चाहते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, उन्हें एक बार ये भी सोचना चाहिए कि जहां पर मेरा मजहब वायलेट हो रहा है, जहां पर मेरा रिलीजन वायलेट हो रहा है। देखिए, अभी अगर रिलीजन की बात हम करें तो हम दिल्ली में देखें कि नवरात्रों में मीट के दुकान बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? रिलीजन वायलेट हो रहा है। गाय को मत काटिए, क्यों? रिलीजन वायलेट हो रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो हुब्बुल वतनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में गाय के गोश्त को तो नॉर्मल कर दीजिए आप, जैसे गोवा में किया आपने। वो आप नहीं करेंगे बिकॉज आपके पास दो स्केल्स हैं। एक स्केल पर आप हिंदू को तोलते हैं, दूसरे स्केल पर आप मुसलमान को तोलते हैं। तो ठीक है, आपको हमारे रिलीजियस आइडेंटिटी का भी ख्याल रखना है और उसकी इज्जत करना। मैं इस पे जो दूसरी राय है, मैं उनके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरिफ पठानिया साहब, बीजेपी के एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन भी है। आरिफ पठानिया साहब, ये मुद्दा जो है, ये क्या ये वाकई एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है, या इस पर राजनीतिक मुद्दा ऐसे बनाने की कोशिश हो रही है? जो स्कॉलर्स हैं उनका जो स्टेटमेंट अभी आप सुन रहे थे पीडीपी के तौसीफ साहब को भी, मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह बताएं कि बीजेपी इस बारे में क्या सोचती है। जी देखें विशाल साहब, सबसे पहले तो भारत में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अपने धर्म का अनुपालन करना और धर्म के साथ जुड़ी पद्धति प्रणालियों का सम्मान करना, ना सिर्फ अपनी करना बल्कि हमें एक ड्यूटी भी हम पे कास्ट है कि बाकियों की भी धार्मिक पद्धतियों और प्रणालियों को हम पूरा सम्मान करें। तो पूरा एहतराम है, पूरा अदब है, और मुस्लिम लॉ के साथ, कुरान के साथ, और जितने भी रिलीजियस एडिक्ट्स हैं रिगार्डिंग इस्लाम, उसका पूरा सम्मान है हमें जी। बट मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने मित्रों को जरा बताना चाहूँ। एक कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन, एक हेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही। ये वो नारा है वंदे मातरम, जिसे
राजगुरु जिसे सुखदेव, जिसे भगत सिंह, जिसे अशफाकुल्ला खान ने बड़े जोर के साथ गुंजाया, और भारत के पूरे उस आजादी के पहले के पट स्थल पे इस नारे ने अपने आप में करंट का नाम किया। इसका नारे का इतना ही मतलब है कि इंडिया जो अपने आप में हमारी भारत माता है, जो हमारी मदरलैंड है, जिसपे हम जन्म लेते हैं, उसकी जय हो, नथिंग मोर देन दैट। इसको रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ना, इसको धर्म के साथ जोड़ के और इसका लोगों को प्रवोक करना कि आप इसका अनुपालन मत करें, मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है और अपने आप में मिस इंटरप्रिटेशन ये जो करने की कोशिश की जा रही है। आपने ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, मिस इंटरप्रिटेशन, क्या ये मिस इंटरप्रिटेशन ही है जो किसी को बदगुमान कर रहा है, किसी को खुशगुमान कर रहा है? क्या ये मिस इंटरप्रिटेशन है जिसके आड़ में कहीं ना कहीं इसके पक्ष और विपक्ष की एक जो है ऊंची ऊंची दीवार खड़ी की जा रही है? मिस इंटरप्रिटेशन, अभी आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। मुझे एक बात का जवाब दें मेरे मित्रगण, कि मेरे दोस्त, देखें, मुझे आपका धर्म के, आपकी पद्धतियों का, प्रणालियों को, जैसे मुझे अपनी का सम्मान है, वैसे हर धर्म की और विशेषकर इस्लाम की, लेकिन आज इस्लाम की भी धार्मिक पद्धतियों, प्रणालियों का पूरा सम्मान है। आज ठीक है, मेरे मुस्लिम भाई कश्मीर में हैं, लेकिन मेरे मुस्लिम भाई बिहार में भी हैं और यूपी में भी हैं, मेरे मुस्लिम भाई दिल्ली में भी हैं, और ये पूरे देश भर में ये वंदे मातरम गाने की बात की गई है। उस वक्त अशफाकुल्ला खान ने नहीं कहा, या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नहीं कहा कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, या मुल्ला हसरत मोहानी ने कहा नहीं कि हम कभी, या अब्दुल गफार खान ने कभी कहा नहीं कि हम कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। ये एक, मुझे बताइए, आप कश्मीर में किस पैरोकियल माइंडसेट की बात कर रहे हैं? मुझे एक छोटा सा सवाल इनसे पूछना चाहूंगा कि मल्लिका पुखराज जो पाकिस्तान की जो कौमी सिंगर हैं, जिन्होंने कैरियर अपना महाराजा हरि सिंह जी के दरबार में और रामायण और महाभारत के साथ जुड़े हुए भजन गाने के साथ शुरू किया उसमें, तो ये भारत का अपने आप में कंपोजिट कल्चर है, और कश्मीर जो एक मिनी भारत है, जो भारत के कंपोजिट कल्चर का अपने आप में एक वंडरफुल और यूनिक अपने आप में एक नमूना है। आप कृपा करके, मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे नैरेटिव्स को कंफ्यूज करने की बात मत करें। और मैं फिर बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, सरकार में किसी का भी और किसी का कोई भी ऐसा कभी आउटलुक या कभी को मंशा, किसी का मन, किसी का ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि कभी को धर्म को या किसी धार्मिक पद्धति को थोड़ी भी ठेस पहुंचे। लेकिन कृपा करके देखें, मेरा धर्म क्या, मेरा मुल्क, मेरा धर्म, मेरा परिवार, बिल्कुल सही फूले, लेकिन मेरा पठाने साहब, बड़े, इसमें कौन सी बड़ी बात? पठाने साहब, मैं चाह रहा हूं कि ये, चूंकि देखिए आपने जो एक बड़ा अच्छा लफ्ज इसमें इस्तेमाल कर लिया, मिस इंटरप्रिटेशन, क्या इसका मिस इंटरप्रिटेशन ही एक वजह है जो कहीं ना कहीं एक तनाजा पैदा करती है? मैं राकेश भजंगी जी के पास जाना चाहता हूं कि वो इसे कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि किसी शब्द के पीछे माने क्या है उसी को लेकर तो सारा बवाल खड़ा हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि इससे माने ये, कोई कह रहा है कि इससे माने ये। राकेश भजंगी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इसे किस तरह से समझा है? वंदे मातरम का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? और अगर दूसरा कोई समूह, कोई ग्रुप अगर उसे लग रहा है कि ये हमारे धर्म पर ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक ज़रब है, तो उसको आप क्या समझाना चाहेंगे? जी देखिए, वंदे मातरम गीत जो है, ये हमारे देश का गौरव है, ये हमारे देश का सम्मान है, ये हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक है। और ये गीत जो है, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बूस्ट करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जो है वो गाया गया था। और ये हमारे जो संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में इसको राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया 24 जनवरी 1950 में। तो जब ये राष्ट्रीय गीत भारत का है, तो इसको किसी को गाने में कोई जो है वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका सीधा सीधा संबंध जो है वो देश से है, और देश के अंदर एक जो है एक आदेश जो है वो पारित किया गया है कि 150वीं वर्षगांठ जो है वो इस गीत की जो है वो स्कूलों के अंदर गाकर जो है वो की जाए। लेकिन इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश जो है वो कुछ जगह की जा रही है, जिसको सहन नहीं किया जाएगा। यह कोई राजनीति, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जिस समय स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस समय मुस्लिम भी थे, उस समय सभी ने गाया, तब उनकी भावनाएं आहत नहीं हुई क्या? तब उनका धर्म नहीं था क्या? लेकिन आज लोग धर्म की आड़ में केवल एक मुद्दा बनाने का काम और लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये कहीं भी किसी प्रकार से भी सहन करने योग्य नहीं है। तो इसलिए सरकार को इसको सख्ती से और संविधान के दायरे में रहते हुए इस काम को, इसको कार्य को जो है वो पूर्ण कराना चाहिए। किसी प्रकार से भी
ये किसी की धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता। हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जब बात देश की होती है, जब देश के ऊपर बात आती है तो हम खुलकर बोलते हैं। तो आज भी देश की बात है, देश के राष्ट्रीय गीत की बात है, तो हम बोल रहे हैं कि ये सब जगह गाया जाना चाहिए। देखिए, एक बार भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हो चुका है, अब हम दोबारा इस देश को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं होने देंगे। ठीक है। तो इसलिए सीधा सीधी ये बात है कि ये राष्ट्रीय गीत है, हाँ। और इसको सभी को गाना है। अच्छा, राकेश जी, एक सवाल मैं खाली आपके सामने रखना चाहता हूं। यहाँ पर मैं तमाम लोगों के सामने, आपके सामने भी तौसीफ साहब भी हैं, पठानिया साहब भी हैं। मेरा सवाल ये कि जैसे जो राष्ट्र गान है, जन गण मन, क्या आपने कभी सुना कि इसके किसी ने इसका विरोध किया हो या इस पर किसी ने सवाल उठाया हो? नारा है इनकलाब जिंदाबाद, क्या आपने कभी सुना कि इसका किसी ने इसके खिलाफ बोला हो कि भाई ये हमें जबरदस्ती मत कीजिए? इसके ये अगर इसके ऊपर सिर्फ वंदे मातरम के ऊपर है तो इसका कुछ तो कारण रहा होगा ना। ये जो मुझे मिस इंटरप्रिटेशन अभी जो शब्द इस्तेमाल किया है पठानिया साहब ने, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। मैं थोड़ा सा पहले आपको जवाब ले लूं राकेश जी, उसके बाद उनके पास जाऊंगा। जी जी देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। हाँ जी हाँ राकेश जी बोलिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब आजादी के समय सभी ने मिलकर इस आजादी की लड़ाई लड़ी, तब हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, तो तब इसका विरोध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तब भी तो मुसलमान थे ना। यस, उनको कहीं भी नहीं लगा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। सही क्वेश्चन है। देश की राष्ट्रीयता का प्रतीक है ये गीत, इसलिए उन्होंने गाया इसको। ठीक है, लेकिन अब केवल एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। केवल महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमान नहीं रहता, देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर मुसलमान रहता है। कहीं विरोध नहीं, केवल जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के अंदर इसका विरोध हुआ है, वो भी कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, लेकिन ये सहन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। सरकार को इसके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। ठीक है, ओके। मैं फिर इसी सवाल को लेकर आता हूं अपने और दूसरे मेहमान है आगा सैयद मुज्तबा अब्बास साहब के पास। आगा साहब, मेरा सवाल यही है कि कभी इस तरह की बात जन गण मन के को लेकर के नहीं सुनी गई, कभी इसकी बात इनकलाब जिंदाबाद के नारे को लेकर नहीं की गई। इसको लेकर के अगर ये बात उठती है, कई बार उठती रही है, तो जो अभी पठानिया साहब ने कहा कि मिस इंटरप्रिटेशन, कई बार हम ये देखते हैं कि एक लफ्ज के बहुत सारे माने होते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है? यानी जैसे इसमें है वंदे मातरम, मैं चाहूंगा कि अगर आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अकीदे पर एक जरब है, तो क्यों, उसको जरा एक्सप्लेन करें। जी देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि जो इस्लाम का बुनियादी उसूल है कि वो अल्लाह के सिवा जो है किसी की इबादत का जो है तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के सिवा जो हमारे अकीदे के मुताबिक, तो उसमें इबादत का अंसर कहाँ से आ रही, जानना चाहता हूं मैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप मुझे मौका दें। ज़ात मुक़द्दस है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो भी इबादत के लायक नहीं है। इबादत का जो है वो सिर्फ मामला अल्लाह के साथ है। ठीक है। और देखिए, अल्लाह के सिवा हर कोई चीज जो है वो माबूद है और मखलूक है खुदा की। इसमें जब जमीन के हवाले से, जो मादर वतन की जमीन है उसके हवाले से ये वंदे मातरम का जो है लफ्ज है, इसमें जो है इबादती उन्सुर जो है वो नजर आता है। देखिए, अगर जैसे आप इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो मुसलमान दूसरे लफ्जों में अपने वतन के साथ मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, अपनी हुब्बुल वतनी का इजहार कर सकते हैं। कितनी हमारी नज़में हैं, कितने हमारे मशहूर शायरों के कलाम हैं जो हुब्बुल वतनी पे मबनी है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही चीज। जी देखिए, जो ये जिस तरह से कहा गया कि हम सहन नहीं करेंगे, मामला यही है ना। 47 या 47 से पहले अगर ये चीज बोली जाती थी तो इसमें ये एनफोर्सिंग एलिमेंट नहीं था कि आपको बोलना ही बोलना है। ये राइट टू चॉइस उसमें बाज़ाब्ता था। ये बात नहीं की जाती थी कि हम सहन नहीं करेंगे। सहनशीलता जो है, जो टॉलरेंस है, वो हमें होनी चाहिए। अगर किसी मजहब का, किसी दीन से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, उनका अगर अकीदा इससे उसको ठेस पहुंचती है तो हमको चाहिए उसका एहतराम करना। जो कि देखिए, बुनियादी मसला क्या होना चाहिए? बुनियादी मसला होना चाहिए हुब्बुल वतनी। और हुब्बुल वतनी का जो है इजहार हर कोई मुसलमान अपने अपने तरीके में, अपने अपने अल्फाज में करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मुसलमान इस पे पठानिया साहब वापस जाना चाहूंगा। पठानिया साहब, मेरा सवाल आपसे भी है। हुब्बुल वतनी यानी वतन से मोहब्बत, और यहां जो आगा साहब कह रहे हैं कि इसमें जो शब्दावली है वंदे मातरम, वंदे
मातरम जो आगा साहब का कहना है कि ये वंदना यानी इबादत यानी पूजा के मतलब पर्यायवाची शब्दों में आता है, इसलिए इससे जो है ये बात आती है कि भाई हमें फोर्स ना किया जाए। पठाने साहब, क्या ये कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप बता रहा है जो इस पर खुलकर बात नहीं हो पाई है कि भाई क्यों किसी को लगता है कि भाई राष्ट्रीय गीत गाने में क्या दिक्कत है? पठाने साहब जी, मैं विशाल साहब, मैं फिर दोबारा मैं इस विषय में, देखें ये एक वाटर थिन डिस्टिंक्शन है कहीं ना कहीं। ये जो तराना बंकिम चंद्र चटर्जी आनंदमठ उनका जो नॉवल, उसके नॉवल में वहां पे देश के जो स्वतंत्रता सेनानियों ने उसको गाया था। और तो और आप मुगले आजम अगर फिल्म देखें तो उसने भी इसको फीचर किया है। तो ये वो तराना था जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम में इसे तराने को गाते गाते वो अपने अपने फांसी के तख्ते तक चढ़ गए। ये वो तराना जो अंडमान निकोबार, आप अगर लेटेस्ट, अगर आप विक्रम सेठ का अगर आप उसका जो लेटेस्ट एक्सपोजिशन पढ़े हैं उसका अंडमान निकोबार का, वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अंडमान निकोबार का वो जो डार्क सेल है वहां पे आज भी वंदे मातरम आज भी रेंट हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, दिस देयर इज अ वाटर थिन डिस्टिंक्शन। ये किसी को, किसी भी आदमी को, व्यक्ति विशेष को या किसी भी धर्म विशेष को किसी की पूजा करने की या वर्शिप करने का कभी भी आह्वान देता नहीं है। ये एक नेशनल अपील है, एक नेशनल एक फर्वर है, एक नेशनल एक बहुत बड़ा एक सिंबल है जो अपनी एक डिवोशन अपने कंट्री के प्रति। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्शिपिंग और फॉलोइंग ए पर्टिकुलर सेक्ट और ए पर्टिकुलर रिलीजन और ए पर्टिकुलर प्रैक्टिस। एक बात ये एक अलग है कि अपने मुल्क के प्रति अपना एक सम्मान तय करना, वरना भाई मुल्क के प्रति ये तो मैं देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर कोई अपने अपने तरह से इसकी व्याख्या कर रहा है। हम तो शब्दावली की बात कर रहे हैं। तौसीफ शाह साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। तौसीफ साहब, राष्ट्रीय गीत यानी कौमी गीत, अगर ये कौमी गीत है तो हम क्यों नहीं गा सकते? मेरा सवाल ये है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जैसे मुझे उतना ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, इसका जवाब आपने पहले ही दे दिया कि जब जनगण मन गाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, जब हमको भारत की जय बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जब हमको यहाँ पर 15 अगस्त के दिन झंडा खोलने में, झंडा गाड़ने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि ये एक समुदाय है जो हमसे कह रही है कि ये गाना गाइए और ये इसे लीगलाइज करना चाहते हैं। तो आई ऑब्जेक्ट सर। एक समुदाय नहीं सर, एक समुदाय नहीं प्लीज। देखें, ये कंट्री जितना हिंदू का है, इतना ही मुस्लिम का, इतना सिख का, इतना ईसाई का। ये भारत वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। हम आपके रिलीजन का ख्याल रखते हैं, हर किसी का है। देखिए, जैसे हम आपके रिलीजन का ख्याल रखते हैं कि एक समुदाय, सॉरी मैं ऑब्जेक्ट करूंगा आपके शब्द के लिए, जैसे हम गाय के, नहीं मैं समझता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैं जैसे हम गाय के गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, जितना हो सके दूर रहते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों को इससे दिक्कत है, इसी तरह आपको भी ये समझना चाहिए कि हमारे मुसलमान भाइयों को इससे दिक्कत है, तो ये ना ही हो तो बेहतर है। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूं कि अभी हम 4 लोग यहाँ डिबेट में बैठे हैं। ये डिबेट नहीं है, ये एक डिवीजन है। ये डिवीजन एक बनाया जा रहा है कि भाई हिंदू इस साइड हो जाओ, मुसलमान इस साइड हो जाओ। क्या जरूरत है ये डिवीजन बनाने की? अगर हम सरकार चलाना चाहते हैं, अगर हम एक कौम चलाना चाहते हैं, अगर हम एक डाइवर्स नेशन चलाना चाहते हैं जिसमें डाइवर्सिटी है, जिसमें 100 मजहब बैठे हुए हैं, 100 तरह के लोग बैठे हुए हैं, क्या जरूरत है वैसा कोई लॉ पास करने की? मैं बस एक चीज ये बताना चाहता हूं यहां पे, चूंकि आप वक्त ज्यादा नहीं है, कि देखिए पठाने साहब ने बीच में एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था कि मिस इंटरप्रिटेशन। मुझे लगता है कि शब्दावली पे अगर हम जाएं, चूंकि ऐसे तो कहीं ना कहीं बहुत इसकी तस्वीर साफ हो जाती है या हो सकती भी है। और जहां तक भारत देश की बात है, भारत देश में कई ज़बानें बोली जाती हैं। ये किसी खास ज़बान में लिखी गई थी, कई ज़बानें हैं। तो इसके मर्म को अगर हम समझेंगे कि इसके दरअसल इसमें जो फीलिंग है, जो जज्बा है, वो क्या है। लेकिन कोई अगर ये कह रहा है कि इसमें कोई ऐसे शब्द हैं, तो मुझे लगता है इसको समझने की ज्यादा जरूरत है। और ये भी कि आखिर क्यों वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत बहुत सारे हैं, अलग अलग जबानों में है, अलग अलग लैंग्वेजेस में, हर राज्य में आपको कई जबानों में ऐसी गीत मिलेंगे। तो इसका सम्मान किया जाना बेहद जरूरी है, सम्मान किया जाना चाहिए। और इसमें इसके अंतर्निहित जो बातें हैं उसको मुझे लगता है कि समझने पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास विषय